हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिटेल में जाना था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसे सेंटेंसेस या क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। तो आज के इस लेसन में हम जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, कैसे हम इसमें सेंटेंसेस और क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन आपने देखा था कि हम इसको कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक वर्ड आता है दैट इज़ कंटिन्यू। जब हम बात करते हैं कि हमारा कोई काम एक लगातार वे में कंटिन्यूअसली चल रहा है तो तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय, जो बीत गया है, समय बीत गया है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं कि हमारा कोई काम पास्ट में बीते हुए समय में, जैसे आप कल की बात कर रहे हो या इससे पहले के समय की, कि हमारा कोई काम लगातार चल रहा था। जैसे आप कहते हो कि वो खाना बना रही थी, या हम घूमने जा रहे थे, वे हंस रहे थे, या वो गाना गा रही थी, हम पढ़ाई कर रहे थे। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि हम कोई काम पास्ट में कंटिन्यूअसली कर रहे थे, मीन्स लगातार हमारा कोई काम चल रहा था। तो इसमें जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंस जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, तरह के सेंस आती है। रहा था, रहे थे, रही थी, कि हमारा कोई काम पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था। सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट ही। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, क्योंकि जो करता होता है काम को कौन करता है वो हम पहले बताते हैं कि कौन काम को कर रहा था या कर रहा है। अब आती है नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी दैट इज वॉज और वर। वॉज वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होंगी। नेक्स्ट आती है मेन वर्ब। तो जैसे कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको कहा था कि हम पूरे में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि क्या है, मेन वर्ब है। देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ वी से हरी वॉज लाफिंग, हरी हंस रहा था, तो ये काम कंटिन्यूअसली हमारा पास्ट में चल रहा था। या हम कहते हैं गीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता गाना गा रही थी। या यू वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये काम हम कल का बता रहे हैं कि कल हमारा ये काम कंटिन्यूअसली चल रहा था। यू वर प्लेइंग द क्रिकेट यस्टरडे। वी कैन से ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट नेगेटिव में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब के साथ नोट का यूज़ करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम नोट लगाते हैं, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक वी कैन से द चाइल्ड was not sleeping on the bed. The child means बच्चा कहाँ नहीं सो रहा था, बेड पर। The child was not sleeping on the bed, बच्चा बेड पर नहीं सो रहा था। ये the potter was not making the pictures. The potter was not making the pictures. पोटर का मतलब क्या होता है, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको हम कहते हैं कुम्हार। और पिक्चर्स का मतलब क्या होता है, घड़ा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। वे रिवर में नहीं नहा रहे थे। वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिनके शुरू में क्या की सेंस आती है। तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। तो वोज वर्ड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो वो पहले आ जाएंगे। देन सब्जेक्ट नॉट ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता है क्वेश्चन का, इंटरोगेटिव क्वेश्चन का। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चंस, लाइक वॉज योर ब्रदर गोइंग टू आगरा यस्टरडे। क्या तुम्हारा भाई कल आगरा जा रहा था। वॉज योर ब्रदर गोइंग टू आगरा यस्टरडे। और वी कैन से वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गा रही थी। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉज गीता कुकिंग द फूड। क्या गीता खाना बना रही थी। कुकिंग द फूड। और वर पुलिस कैचिंग द थीफ। क्या पुलिस चोरों को पकड़ रही थी। वर पुलिस कैचिंग द थीफ। पुलिस जो होता है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम इसके साथ वर का यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस जिसमें हमने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमारे कौन से आते हैं, WH क्वेश्चंस, जिनको हम कैसे यूज़ करते हैं, जिनके आंसर्स डिटेल में होते हैं। नेक्स्ट आता है WH क्वेश्चन, जिनके आंसर्स हम कैसे करते हैं, डिटेल में करते हैं, कंप्लीट आंसर्स करते हैं WH क्वेश्चन। तो इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं WH वर्ड का, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ, ये सब। देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पूरा आगे हमारा सेम रहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हम नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होती है, वॉज नॉट की वॉजेंट एंड वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ वरेंट। इस तरीके से, जैसे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वर यू गोइंग। तुम किधर जा रहे थे। तो ये कैसा क्वेश्चन है, WH। हम ऐसे पूछते हैं कि तुम किधर जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तो हम आंसर कर सकते हैं लाइक कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, या आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस, या व्हाट वर यू डूइंग देयर। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर, या वेयर वर शी डूइंग हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क किधर कर रही थी, वेयर वर शी डूइंग हर होमवर्क। या हम कह सकते हैं, व्हाट वॉज माई सिस्टर मेकिंग इन लंच। मेरी सिस्टर लंच में क्या बना रही थी, व्हाट वॉज माई सिस्टर मेकिंग इन द लंच। तो ये थे सारे WH क्वेश्चंस जिनके शुरू में हमने WH वर्ड का यूज़ किया है। तो ये पूरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जिसके अंदर हमने जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इससे सेंटेंसेस और क्वेश्चंस फॉर्मेट करते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।